जी और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का दिन गया के लिए बहुत बड़ा दिन है। गया में सीएम नीतीश कुमार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है और लोकार्पण के साथ ही गया के घरों में गंगा का पानी पहुंचने लगा। कहते हैं भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा को धरती पर लाए। अपने भगीरथ प्रयास से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के पानी को नालंदा के बाद गया और बोध गया तक पहुंचा दिया। गया में सीएम नीतीश कुमार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। हर घर गंगा का जल योजना के शुरू होते ही गया के घरों में गंगा जी का पानी पहुंचने लगा। हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए। पहले फेज में गया के 45,000 घरों में गंगा के पानी की सप्लाई शुरू हुई, जिसकी परिकल्पना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में की थी। लेकिन इसको धरती पर उतारना इतना आसान नहीं था। गया के लोगों तक गंगा का जल पहुंचाने के लिए 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, वो भी तब जबकि कोरोना काल चल रहा था। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं आई, अब हर घर में जा रहा है। साल 2019 में योजना की कल्पना कर दी गई। सीएम नीतीश के इस सपने को पूरा किया जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। 2019 में कैबिनेट की मुहर के बाद जल संसाधन विभाग ने योजना पर काम शुरू किया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने योजना को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया। कोरोना संकट के बावजूद 3 साल के रिकॉर्ड समय में योजना को पूरा कर लिया गया। हर घर गंगा जल योजना पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पूर्वज के लिए ला, यही कहा मान्यता है कि अपने पूर्वज के कल्याण के लिए भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाए। और आप तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा लाखों लोगों के घर में गंगा जी जाकर के पहुंचा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का सौभाग्य है। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। हर घर गंगा जल की योजना ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि जिन इलाकों में कोई गंगा जल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वहां नल से गंगा जी का जल अब पहुंच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से विनीता मिश्रा और एलन लीली की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। आने वाले समय में हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना गेम चेंजर साबित होगा। पवित्र गंगा नदी का जल अब सूखाग्रस्त जिलों तक पहुंचेगा और बिहार के कई जिले गंगा नदी की त्रासदी की जो बाढ़ आती है उस तौर पर झेलते हैं। गया में पानी स्टोर करने से तबाही कम होगी और गंगा जल घर घर में मिलने लगा है। इससे लोग बेहद उत्साहित हैं। यह समझना जरूरी है कि इस योजना से 15 लाख घरों को पीने के लिए गंगा का पानी मिलेगा और हर रोज तकरीबन 1,89,00,000 लीटर पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा और हर व्यक्ति को हर दिन 135 लीटर गंगा जल मिलेगा। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को गंगा जल मिलेगा और 2051 की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस योजना का तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब चंद दिन का समय रह गया। 5 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन अभी से ही समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भगवा वस्त्र धारण कर बीजेपी के समर्थन की बात कह दी है। कुढ़नी सीट को लेकर जितनी तेज सियासत हो रही है, शायद बिहार में कहीं नहीं। 5 दिसंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव होगा, यानी मतदान। लेकिन अभी से तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जिसे देखकर समीकरण साधने वाले भी अचंभे में पड़ जाएंगे। भगवा गमछा धारण कर रहे ये लोग कुढ़नी के मुसलमान हैं, जिन्हें मस्जिद के सामने ही भगवा रंग में रंग दिया गया है। यही नहीं, ये लोग बीजेपी को समर्थन देने के साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं।
आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है वो जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के जो मूल मंत्र के अंतर्गत पूरे देश का विकास कर रहे हैं। कुरैनी का भी विकास हो रहा है। सभी जाति, सभी धर्म और पंथ से ऊपर उठकर बीजेपी के साथ हाँ है, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ है। क्या कुछ कहेंगे? कुरैनी के मुसलमान क्या कुछ करेंगे? कुरैनी के मुसलमान हम लोग जितने आदमी खड़े हुए हैं और अच्छाई के लिए खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। दरअसल भागलपुर के बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमानों ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और भगवा गमछा ओढ़कर बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। आप जानते हैं, आप देखते थे कि जो मुस्लिम भगवा कलर से भागते थे, डरते थे, घृणा करते थे, आज सारे मुसलमान लोग अपने माथे पर भगवा लहरा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? यहाँ जो जदयू का कैंडिडेट है, जो पहले भी आरजेडी का कैंडिडेट हुआ करता था, इन सबों को ठगने का काम किया है। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि हमको बंधुआ मजदूर बनाया। आज तक मुसलमान को बंधुआ मजदूर बनाकर जात पात और हिंदू मुसलमान करके आज तक वोट लिया है। निर्णय लिया इन्होंने कि हम आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, लेकिन समय ही बताएगा कि कौन किसके साथ है, कौन अपना कीमती वोट किस उम्मीदवार को देता है। लेकिन मुसलमानों के भगवा वस्त्र धारण करने की ये तस्वीर MY समीकरण की बात करने वालों की नींद जरूर उड़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। खबर समझिए, कुर्दी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और इस सीट पर इस बार चौतरफा मुकाबला है। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी, AIMIM के साथ VIP भी इस चुनावी मैदान में हैं और सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मुसलमानों पर बीजेपी के चढ़े रंग के मायने भी हम समझाने जा रहे हैं आपको। दरअसल कुर्नी में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी पहुंच बना रही है। उन इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, ये बताने की कोशिश हो रही है। बीजेपी मुसलमानों में विकास की योजना बहाल करने का आश्वासन दे रही है। सबसे अहम यह है कि आरजेडी के MY समीकरण में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बीजेपी के तमाम नेता कुर्नी में फिलहाल कैंप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, धर्मांतरण की बात। बिहार में धर्मांतरण का खेल जारी है। तमाम सख्तियों के बावजूद ईसाई मिशनरियां खुलेआम सभाएं कर रही हैं। हिंदू समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का लालच दे रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे खगौल का है, जहां 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया और लोगों को धर्म बदलने को लेकर प्रेरित किया गया। प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम चल रहे ऐसे आयोजनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर कर गीत संगीत पर नाचते थिरकते ये लोग किसी साधु संत की सभा में शामिल होने नहीं आए। यहाँ तो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो भी भव्य सभा के आयोजन के जरिए। तस्वीरें राजधानी पटना से सटे खगौल इलाके की, जहां ईसाई मिशनरी की ओर से 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु की प्रार्थना के जरिए भारी संख्या में हिंदुओं के साथ ही हिंदू से कन्वर्ट हुए लोगों को बुलाया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने को प्रेरित किया गया। हो गया था, हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा है? ठीक है। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आशीष जो बहुत दिनों से मेरे जीवन में रुकी हुई थी, उस आशीष को मैंने पाया। चंगाई की प्रार्थना हो रही है। जो लोग दुखी और लाचार हैं उनके के लिए खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जा रही है कि उनका जीवन सफल हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर नीतू चौधरी को चंडीगढ़ से बुलाया गया। उन्होंने लोगों को यीशु का आशीर्वाद बरसाने का दावा इसी आयोजन के दौरान किया। मैं आपकी ओर ताकता हुआ हूँ, सीधा। हमारा अब ध्यान ये विशेष तौर पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को खोजें, अपनी जिंदगियों का आंकलन करें और जहाँ जहाँ चीजें गलत पाई जाती हैं हमारी जिंदगियों में, उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को सही करें। इसी घड़ी मेरे खुदावंद। धर्मांतरण के ऐसे खेल पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। सनातन धर्म को ठुकराकर दूसरे धर्म की बात करने वालों की आलोचना कर रहे हैं।
तुम्हारा धर्म प्राचीन है, इसी से सब लोग अलग अलग शाखा निकल करके और अपने प्रचार प्रसार मिला करके तुम्हें मूल को दबा करके और नई शाखा खड़ा करके कर ये असली है, असली नहीं है, वो दीर्घायु है, शाखा दीर्घायु में होता है, मूल दीर्घायु होता है। धर्मांतरण को लेकर न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? हिंदू क्यों सॉफ्ट टारगेट है? ऐसी गतिविधियों पर क्यों रोक नहीं लग रही? सरकार और प्रशासन क्यों सुस्त है? लालच देने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? न्यूज 18 के लिए पटना के दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब धर्मांतरण के खेल के मायनों को समझिए। रोक और प्रतिबंध के बावजूद ईसाई मिशनरियों की तरफ से सभाएं आयोजित की जाती हैं। आयोजित चंगाई सभाओं में बीमारी से मुक्ति का दावा किया जाता है। कैंसर, डायबिटीज जैसे घातक बीमारियों को ठीक करने का दावा होता है। कष्टों से उबरने के लिए धर्म छोड़ने की बात कहां तक जायज है? लोगों को चंगा करने के नाम पर धर्मांतरण का खेल जोरों पर है। धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह समझिए। दरअसल 14 नवंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म की आजादी है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के तहत धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिए इसे गंभीर बताया। धर्मांतरण नहीं रोका गया तो मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। धर्मांतरण पर केंद्र ने क्या कहा, इसे समझिए। दरअसल केंद्र ने अपने जवाब में धर्मांतरण को बेहद गंभीर बताया है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र उचित कदम उठाने की बात कह रहा है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धोखा देकर धर्मांतरण शामिल नहीं किया जाएगा। लालच देकर धर्मांतरण पर 9 राज्यों ने कानून पारित किए और ऐसी दलीलें केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सीमांचल में निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं। लव जिहाद का खेल चल रहा है। मुस्लिम युवक भड़काकर शादी का झांसा देकर धर्म को छुपाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है पूर्णिया के बनमनखी से, जहां मुस्लिम युवक फराज पर एक हिंदू लड़की को अगवा कर भगाने का आरोप है। परिजनों ने FIR दर्ज कराकर बच्ची की रिहाई की गुहार लगाई। सीमांचल में धर्म की आड़ में लव जिहाद का खेल चल रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कटिहार के बाद अब पूर्णिया से भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है। बनमनखी थाना क्षेत्र में फराज नाम के एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। परिजनों के अलावा हिंदू संगठनों ने भी इसे लव जिहाद का मामला बताया है। लड़की के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवाकर अपनी बच्ची की रिहाई की मांग की है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी फराज के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वही लड़का है और उसके फादर को, उसके भाई को भी थाना भी लाया गया, लेकिन प्रशासन जो है उसको किसी तरह से बिना कहले अपना छोड़ दिया है। फिर दबाव रहा, लेकिन इन लोग का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं आई है। क्या लगता है, फुसला करके लेके चला गया? हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपों और शहर में मचे हंगामे के बीच कथित तौर पर अपहरित लड़की मुदिता और आरोपी फराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और खुद की सुरक्षा की मांग की है। मैं मुदिता कुमारी और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा तो बहुत मुझे मारे पीटे और जबरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं। मेरे घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस नुकसान में हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज ये ना करे, हम लोगों का साथ दे। हम आके गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोगों का साथ दे प्लीज। बताया जा रहा है कि आरोपी फराज और लड़की दोनों हैदराबाद में हैं। लड़की के गायब होने के बाद से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस को जल्द लड़की बरामद करने की मांग के साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
ये एक तरह का जो है मुस्लिम संगठन का पीएफआई द्वारा फंडिंग जो है, ये केस जो है आपको बनमनखी तक पहुंच गया है और उसी फंडिंग के वजह से जो है आज हमारी बहन बेटी जो है सीधा बनमनखी से हैदराबाद जो है एक दिन में पहुंच जाता है और फंडिंग के वजह से हमारा हिंदू समाज जो है आज पूरा बनमनखी एकत्रित होकर जो है पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन हम लोग कांटेक्ट में है और वो हम लोग के पकड़ में है। जल्दी हम लोग उसमें सब टाइम दिया जाए हम लोग को, जल्दी ही सब में ले आएंगे, सामने आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगी। सीमांचल के इलाकों में हाल फिलहाल जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि लव जिहाद को हवा आखिर कौन दे रहा है? क्या हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या धार्मिक भावना भड़काने में विदेशी फंडिंग हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। खबर समझिए, दरअसल 10 दिन पहले ही कटिहार में भी लव जिहाद का मामला सामने आया था। तौकीर ने राज बनकर शादी की, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पूर्णिया में मामला सामने आने के बाद लव जिहाद के खेल का खुलासा हो गया। मनमनखी इलाके में हिंदू लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। परिजनों ने अपनी बच्चियों को बचाने की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई है। प्राथमिकी दर्ज कराकर लड़कियों को रिहा कराने की मांग की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ लव जिहाद में विदेशी फंडिंग तक का आरोप लगाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच देकर लड़कियों और युवतियों को फंसाया जाता है। शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन लव जिहाद विरोधी इन कानूनों को ठेंगा दिखाकर अपने मंसूबे को सफल बनाना चाहते हैं। ईडी ने झारखंड की सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों की 88 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने का फरमान जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड की सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। इनमें कई मकान, फ्लैट और कीमती जमीन के साथ साथ रांची में उनके पति अभिषेक झा का चर्चित अस्पताल भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की इस बड़ी कार्रवाई से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। झारखंड में कार्यरत रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसके खिलाफ अब तकरीबन 88 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं, ईडी ने झारखंड के डीजीपी समेत कई बड़े विभागीय अफसरों को पत्र भी लिखा है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ साथ रांची, रामगढ़ और साहिबगंज के डीएमओ के कई काले कारनामों का जिक्र है। इस पत्र में उनके खिलाफ गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के अलावा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति करने की भी जानकारी दी गई, जिसे ईडी ने पिछले कई महीनों की जांच पड़ताल के दौरान इकट्ठा किया था। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर कई खनन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर खड़ी की गई 88 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ईडी ने भ्रष्टाचार पर एक और करारा वार किया है। तो मनरेगा घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल की हवा खा रही सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। खबर समझिए, दरअसल झारखंड की सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ा फरमान आया है। उनके साथ ही रिश्तेदारों की 88 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने वाला है ईडी।